हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास 19 करेंगे, जिसमें कि हम आज के 25 वर्ड जो कि 451 से 475 तक होंगे। जैसे कि आपको पता ही है, हम ब्लैक बुक 2024 की ऑल सिनोनिम्स आस्क्ड इन एसएससी की C3 सीरीज़ कर रहे हैं। और पहले की तरह ही हमारी जो अप्रोच होगी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और डेली लाइफ से रिलेटेड होगी, हाईली रिलेटेड टू वर्ड होगी और निमोनिक्स के थ्रू हम करेंगे। एनिमेटेड इमेज होगी और पीडीएफ शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे कि आज हमारी ट्रिक होगी, जैसे वर्ड ग्लीम है, आप सभी ने कभी न कभी ये मंत्र जरूर सुना होगा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। माता रानी का मंत्र है, आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो ग्लीम जो है उसी से रिलेटेड है, तो हम इसमें बीच में ऐड कर सकते हैं ओम ग्लीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करके जीवन में यह चमक दमक आ गई। तो मीनिंग हो जाएगा इसका चमक दमक। ठीक है, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे ट्रिक बहुत अमेजिंग ट्रिक है, एक बार आपने समझ लिया तो लाइफ टाइम वर्ड याद रहेगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, अपने वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज का पहला वर्ड है फर्बिश। फर्बिश का मतलब होता है चमकना, चमकना यानी कि शाइन। अब आप इसमें देख सकते हैं फर तो ऑलरेडी आ ही रहा है, और इस 20 को हम 20 से रिलेटेड करेंगे, जो कि मैथमेटिकल 20 वाला। तो फर जो है वे 20 हैं, 20 फर हैं, इसलिए तुम चमक रहे हो। इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे कोई आपके पास डॉग है तो 20 फर है इसलिए चमक रहे हो, 20 फर है इसलिए चमक रहे हो। एक दो होते तो बिल्कुल ना चमकते। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि 20 फर है इसलिए तुम चमक रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूरी। फास्ट एंड फ्यूरियस आपने सभी ने देखी होगी, तो फ्यूरी वहाँ से ही हम रिलेट कर सकते हैं। फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध, एंगर, रेज यानी कि रोष। ठीक है, जैसे गुस्से में भी है। फास्ट एंड फ्यूरियस से रिलेट कर सकते हैं, ईजी वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं 453 फ्यूज़। फ्यूज़ का मतलब होता है संयोजन करना, यानी कि कंबाइन, मिलाना। ठीक है, जैसे हम फलों का जूस निकाल लेते हैं तो वो कंबाइन हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो फ्यूज़ को हम जो हमारा घरों में फ्यूज़ होता है उससे रिलेट करेंगे। फ्यूज़ जोड़ने और कंबाइन करने पर लाइट आ जाती है। जैसे हम फ्यूज़ हटा देते हैं तो लाइट भाग जाती है, तो उसी तरह से हम रिलेट करेंगे फ्यूज़ को जोड़ने, यानी कि फ्यूज़ को जोड़ने और कंबाइन करने पर जब उसको लगा देते हैं तो लाइट आ जाती है, यानी कि कंबाइन करना। फ्यूज़ को जोड़ने और कंबाइन करने पर लाइट आ जाती है। इस तरह से हम रिलेट करके वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फस्टियन। वर्ड है हमारा फस्टियन, आत्म प्रशंसा से भरा, यानी कि एरोगेंट, अहंकारी। ठीक है, जैसे ये इसको अहंकार हो गया है, एरोगेंस। ठीक है, अब याद करेंगे हम रशियन से। जैसे फस्टियन रशियन सेम सही प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, फस्टियन और रशियन, है ना। ठीक है, रशियन मिलते ही मैं आत्म प्रशंसा से भर गया। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि मुझे रशियन मिलते ही मैं आत्म प्रशंसा से भर गया। ठीक है, बहुत रिलेट करेगी आपको। और जैसे बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं जो कि भाई और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे रशियन मिल गई और मैं आत्म प्रशंसा से भर गया। ठीक है, इस तरह से रिलेट करके आप फस्टियन को याद कर सकते हैं। फस्टियन का मतलब है आत्म प्रशंसा से भरा, एरोगेंट, और रशियन मिलते ही मैं आत्म प्रशंसा से भर गया। नेक्स्ट देखते हैं गैफ। गैफ का मीनिंग होता है चाल। ठीक है, गैफ का मीनिंग होता है चाल, टू डिसीव और ट्रिक। ठीक है, जो हम चाल चलते हैं। ए स्पीयर और हुक यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी फिश, ये भी मीनिंग होता है इसका। और जो हम चालबाजी करते हैं वो भी मीनिंग होता है। तो अब हम चाल को याद करेंगे, टू डिसीव और ट्रिक। अब गैफ से आपको गूफी याद आ रहा होगा, बचपन में जैसे गूफी होता था ये। ठीक है, तो गूफी चालबाजों को पकड़ता था। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, जो गूफी है वो गूफी है जो। तो वैसे तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, वो गूफी हुक से चालबाजों को पकड़ता था। मान लो गूफी के पास ही डंडा था और गूफी हुक से चालबाजों को पकड़ता था। इससे हमारा मीनिंग रिलेट कर जाएगा चालबाज, यानी कि चाल चलना, टू डिसीव और ट्रिक। गैफ से हम रिलेट करेंगे गूफी को, और गूफी जो है वो स्टिक से या हुक से चालबाजों को पकड़ता था। इस ट्रिक से आप वर्ड याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गैला। गैला का मतलब होता है उत्सव, यानी कि कार्निवाल। अब गैला को गले से हम रिलेट कर सकते हैं। गला खराब हो गया उत्सव में चिल्ला चिल्ला कर। जैसे उत्सव में जाकर हम चिल्लाते हैं बहुत, एक दूसरे को मतलब बुलाते हैं बहुत, वहाँ पर नॉइस रहता है, बहुत आवाज़ रहती है। तो गला खराब हो गया मेरा उत्सव में चिल्ला चिल्ला कर। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गलीवेंट। गलीवेंट का मीनिंग होता है घूमना, मियंडर। ठीक है, मियंडर मतलब इधर उधर घूमना। वैसे आपने ये शेप देखी भी होगी, मियंडर, है ना, रिवर सिस्टम में। तो मियंडर यही होता है, घूमना, मतलब इस तरह से शेप बनाना, मियंडर। तो गली, जैसे इसमें देख सकते हैं गली वो और आंट। ठीक है, गली वो आंट, आंट से आंटी को रिलेट करेंगे।
गली में वो आंटी इधर उधर घूम रही है, ठीक है, गली में वो आंटी इधर उधर घूम रही है, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। गलीवेंट का मतलब होता है घूमना, मियंडर इधर उधर घूमना, ठीक है। और गली, गली वो आंट, गली वो आंट हम इसमें कीवर्ड बनाएंगे, गली में वो आंटी इधर उधर घूम रही है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है उछल कूद करना, ठीक है, फ्रिस्क, गैम्बल फ्रिस्क, उछल कूद करना। अब इसमें हम देख सकते हैं गम आ रहा है, गम, ठीक है, और बॉल, बॉल को हम भूल से रिलेट करेंगे, गम प्लस भूल, गम प्लस भूल, बॉल को हम भूल से रिलेट करेंगे, गम भूल कर उछल कूद कर रहा है, वह सारे गम भूल गया और उछल कूद करने लगा, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है उछल कूद करना यानी कि फ्रिस्क, ठीक है। अब इसमें गम आ रहा है और बॉल आ रहा है, गम से तो हम गम ही रिलेट करेंगे और बॉल को भूल से रिलेट करेंगे, गम भूल कर उछल कूद कर रहा है, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चीज़ें पसंद आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, या कोई भी कमेंट या फीडबैक देना हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं गार्बल। गार्बल का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना, टू डिस्टोर्ट और कंफ्यूज ए मैसेज और अकाउंट सो दैट इट बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तोड़ना मरोड़ना किसी मैसेज को या अकाउंट को जिससे कि वो समझने में मुश्किल हो जाए। गार्बल का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना यानी कि विकृत कर देना। गार्बल का मतलब होता है तोड़ना मरोड़ना यानी कि विकृत कर देना। तो गार्बल को मार्बल से रिलेट करेंगे, गार्बल मार्बल, मार्बल को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। अगेन डिस्कस करते हैं गार्बल, तोड़ना मरोड़ना, ठीक है, डिस्टोर्ट करना, कंफ्यूज करना, जैसे ये गार्बल हो गई है, कंफ्यूज हो गई है, तो गार्बल से मार्बल को रिलेट करेंगे और मार्बल को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, इस तरह से वर्ड को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गार्निश। गार्निश वैसे इजी वर्ड है, सजावट करना, अडोन, एम्बलिश, है ना, इजी वर्ड है वैसे तो, लेकिन अगर हमें याद करना हो तो इसमें घर आ रहा है और निश से हम निशा को रिलेट करेंगे, घर और निशा, घर और निशा, घर में निशा को सजा धजा कर बुलाया, इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड है निशा और आपने घर में उसको सजा धजा कर बुलाया है, ठीक है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, वैसे इजी वर्ड है गार्निश। नेक्स्ट देखते हैं गास्प। गास्प भी इजी वर्ड है, हाफना, फाइट फॉर ब्रीथ, हाफना, है ना, जब तेज भागते हैं तो हाफने लगते हैं, तो गैस पेट में है इसलिए हाफ रहा है, गैस पी, ठीक है, पेट, गैस पेट में है इसलिए हाफ रहा है, वैसे इजी वर्ड है, ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, गास्प यानी कि हाफना। नेक्स्ट देखते हैं घोड़ी। घोड़ी का मीनिंग होता है भड़कीला, फ्लैशी। अब घोड़ी से बिल्कुल घोड़ी को रिलेट करेंगे, जो घोड़ी होती है वो शादियों में उनको बहुत भड़कीला सजाया जाता है, ठीक है, घोड़ी को शादियों में बहुत भड़कीला सजाया जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी बनाया जाता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इसको किस तरह से फ्लैशी सजाया गया है, बहुत भड़कीला सजाया गया है। तो घोड़ी से घोड़ी को रिलेट करेंगे और घोड़ी को शादियों में बहुत ज़्यादा भड़कीला, बहुत ज़्यादा फ्लैशी सजाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गेज, ठीक है, गेज का मीनिंग होता है नापना, वैसे आप गज से रिलेट कर सकते हैं, वैसे आपने सुना भी होगा नैरो गेज ब्रॉड गेज की जो ट्रेन होती है, ठीक है, वहाँ से भी आपने सुना होगा, और गज से आप रिलेट कर सकते हैं, गेज का मतलब नापना होता है, तो ब्रॉड गेज नैरो गेज से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, मीज़र इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब होता है सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, जनरल, ब्रॉड, ठीक है, जेनेरिक इजी वर्ड है, सार्वभौमिक, जेनेरिक दवाई भी आती है, जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जेनरी। जेनरी मतलब शैली, अगेन इजी वर्ड है। कैटेगरी, जनरेशन से रिलेट कर सकते हैं कि जनरेशन में अलग अलग शैलियाँ होती हैं, हर जनरेशन की एक अलग शैली होती है, उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला वर्ड है ग्लेयर। ग्लेयर का मतलब होता है चमक, ठीक है, डेजल। एंटी ग्लेयर ग्लास आपने सुने होंगे, एंटी ग्लेयर जिसपे मतलब चमक ज़्यादा नहीं पड़ती है, वो चमक को रोक लेते हैं, तो एंटी ग्लेयर ग्लास से रिलेट कर सकते हैं, ग्लेयर का मतलब होता है चमक। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लीम। अब ग्लीम जैसे मैंने आपको बताया भी था, मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ठीक है। अब ग्लीम कहीं ना कहीं क्लीम की तरह प्रोनाउंशिएट कर रहा है, तो इस जो ये ग्लीम है, इस ग्लीम को हम क्लीम से या ह्रीम से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोनाउंसिएशन का है। तो ओम ग्लीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करके जीवन में यह चमक दमक आ गई, ठीक है, ये चमक ये दमक वाला जो गाना भी है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे इस चीज़ को बताने का बिल्कुल मोटिव ये था, जो ग्लीम है वो कहीं ना कहीं रीम और क्लीम की तरह प्रोनाउंशिएट करता है। आप एक बार मंत्र पढ़ें, मंत्र का भी पढ़ना हो जाएगा, ठीक है, माता रानी की जय करना, और वर्ड भी आपको इन दोनों वर्डों से रिलेट हो जाएगा कि इस मंत्र का जाप करने के बाद मेरे जीवन में चमक दमक आ गई, मेरा जीवन संवर गया, ठीक है, उस तरह से रिलेट कर सकते हैं। एक बार आप पढ़कर देखें, इसको थोड़ा सा रिलेट करके देंगे, खुद से बोल कर देखें, मैं गारंटी लेता हूँ ये ही चीज़ आप कभी नहीं भूल सकते,
ये जो चीज़ है मंत्र वाली तो आप कभी भी नहीं बोल सकते, कभी मंत्र भी बोलोगे या बोलने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो ये ग्लीम वर्ड आपको फ्री में याद आ जाएगा एकदम कि हाँ ग्लीम भी पढ़ा था और इसका मतलब है चमक, शीन, शाइन। ठीक है, एक बार ज़रूर ट्राई करना फिर मुझको बताना। नेक्स्ट देखते हैं ग्लिब। ग्लिब से हम मिर्ज़ा गालिब को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला था, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता था मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, आर्टफुल, चिकनी चुपड़ी बातें करना मतलब आर्टफुल, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। ग्लिब का मतलब होता है आर्टफुल यानी कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। मिर्ज़ा गालिब बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ग्लैंस, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोरियस। अगेन ग्लोरियस, शानदार, स्प्लेंडेड, इजी वर्ड है। टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। ग्लोइंग, अगेन चमकदार, डेजलिंग। ठीक है, जैसे बिफोर आफ्टर देख सकते हैं आप, तो ये ग्लोइंग स्किन हो गई इसकी, डेजलिंग चमकदार। नेक्स्ट है ग्लम। ग्लम का मीनिंग होता है उदास, डिसमल। ठीक है, अब ग्लम को हम गुलाम से रिलेट कर सकते हैं, गुलाम। ठीक है, ग्लम गुलाम, ग्लम गुलाम। गुलाम आदमी उदासी में रहता है, अब जो गुलाम होगा वो तो बिल्कुल उदासी में रहेगा ही रहेगा, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि गुलाम आदमी हमेशा उदासी में रहता है, तो डिसमल इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड 473 नोम। ठीक है, नोम कहते हैं इसको, और बोना इसका मीनिंग हो जाएगा ड्वार्फ, है ना। अब नोम को आप याद कैसे करेंगे, जैसे कि इसको प्रोनाउंशिएट करें तो जीनोम बनना है। ठीक है, जीनोम। और मैं आपको बताऊं जो जीनोम होता है टोटल नंबर ऑफ जीन विद इन ए रिप्रोडक्टिव सेल। तो जीनोम क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर कितने जीन होते हैं उसको जीनोम कहते हैं। ठीक है, जीनोम। अब जीनोम हमें पता लग गया कि जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसके अंदर कितने जीन्स हैं, है ना। तो इसके अंदर जैसे इसकी हाइट कम रह गई, ये बोना है, तो इसके अंदर जीन्स कम रह गए, कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सेल्स कम रह गई या जीनोम कम रह गए। वैसे मैंने जीनोम बता दिया, इसमें ई लगेगा तो ये जीनोम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जीनोम की कमी पड़ गई इसलिए बोना हो गया। ठीक है, या इसके अंदर जीन की कमी पड़ गई, सेल की कमी पड़ गई, जीनोम की कमी पड़ गई, तो यह बोना रह गया, ड्वार्फ रह गया। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गोल्डन। इजी वर्ड है गोल्डन, सुनहरा, शाइनिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वर्ड आज का वर्ड है गोस्पल। ठीक है, गोस्पल का मतलब होता है धार्मिक शिक्षा यानी कि फेथ। अब गोस्पल को हम गोस्पाल से रिलेट कर सकते हैं, गोस्पाल। ठीक है, गोस्पाल एक गांव में, मतलब मान लो आप एक बुजुर्ग व्यक्ति का नाम है गोस्पाल और वे धार्मिक शिक्षा देते हैं। ठीक है, गोस्पाल जो है वो धार्मिक शिक्षा देता है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं कि हमारे गांव में एक गोस्पाल नाम का आदमी है, वो धार्मिक शिक्षा देता है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। वर्ड है गोस्पल। गोस्पल का मतलब धार्मिक शिक्षा और फेथ। ठीक है, तो आज के हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।